तो ज़्यादातर प्रॉब्लम यही आता है कि पैसा नहीं है, पैसा Okay. का चलते वो लोग नहीं कर पा रहे। ओके, सबसे पहला है कि मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है, ये सबसे मेन ऑब्जेक्शन है। चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। तो सुदीप जी देखिए, मैंने आपको बताया था कि मेरे पास ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है जिससे आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। और जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि आपने बोला कि हाँ मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ बनना है, अपने परिवार के लिए कुछ करना है, तो मैंने उसके लिए आपको मौका दिखाया। लेकिन सर मेरा काम सिर्फ मौका दिखाना है, करना कि नहीं करना ये फैसला आपको लेना है सर, ये डिसीजन आपको लेना है। और सुदीप जी मैं आपको बताना चाहूँगा, जब ये कंसेप्ट मैं 10 लोग को दिखाता हूँ ना, तो 10 में से 5 लोग करते हैं, 5 लोग नहीं करते हैं सर। आप अगर करते हैं तब भी वेलकम, नहीं करते तब भी वेलकम, आपको कोई प्रेशर नहीं है सर, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूँगा कि एक समझदार व्यक्ति क्या करेगा सर? मतलब आपके पास 2 रास्ते हैं, यस और नो। एक समझदार व्यक्ति क्या करेगा? यस बोल के एक नई जिंदगी शुरू करेगा जिसको जिंदगी में आगे बढ़ना है, या फिर नो बोल के उसी लाइफ में चला जाएगा जहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। क्या करेगा सर एक समझदार व्यक्ति? यस बोलेगा वो, सही बात है, यस बोलेगा, आगे बढ़ेगा। तो सर आप क्या करना चाहते हैं सर, यस और नो? सर मैं यस बोलना चाहूँगा, लेकिन एक दिक्कत है। ओके, क्या दिक्कत है? दिक्कत जैसे कि अभी पैसा तो नहीं है मेरे पास। ओके, मतलब आपको ज्वाइन करना है लेकिन आपके पास पैसा नहीं है। जैसे कि आपने बताया कुछ पैसा चाहिए तो। बिल्कुल, प्रोडक्ट लेना पड़ेगा आईडी क्रिएट करने के लिए। जी जी। ओके, चलिए कोई बात नहीं। सुदीप जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए पैसा जो है ना सर, वो बात का स्टेप है। जैसे आपने पहले डिसाइड किया कि मुझे ज्वाइन करना है, फिर आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट किया, फिर आपने पैसा दिया, तो पैसा बात का स्टेप है, थोड़ी देर उसे भूल जाइए सर, ठीक है। और पैसा आप कब देंगे सर? जब आपको बिजनेस ज्वाइन करना है। मान लीजिए आपको ज्वाइन ही नहीं करना है, तो आपके जेब में भी पैसा पड़ा है, तो आप देंगे सर? नहीं देंगे। तो पैसा तो दूर की बात है। पहला मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि आपका डिसीजन क्या है सर। मैं पैसा मांग ही नहीं रहा हूँ आपसे, ठीक है। और अब मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि आपको बिजनेस ज्वाइन करना है कि नहीं, ये डिसीजन पूछ रहा हूँ। नहीं, ये नहीं पूछ रहा हूँ सर मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि आप जो जिंदगी आज जी रहे हैं उसमें आगे बढ़ना है कि नहीं सर। थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए कि मैंने आपको कोई प्लान भी दिखाया है, प्रोडक्ट भूल जाइए, पैसा भूल जाइए, प्लान भूल जाइए, सब भूल जाइए। सिर्फ एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज आप जो जिंदगी जी रहे हैं, आज से 2 साल 3 साल बाद उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, कुछ बेटर करना चाहते हैं, अपने परिवार को कुछ बढ़िया देना चाहते हैं कि नहीं? जी जी जी। इसमें कोई कंफ्यूजन है? नहीं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं कि आगे बढ़ना है, ठीक है। तो सर अब दूसरा सवाल मैं आपको पूछता हूँ कि अगर आपका ये पैसे का प्रॉब्लम सोल्व हो जाए तो इस बिजनेस को ज्वाइन करने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, मतलब आप 100% श्योर है कि आपको ज्वाइन करना है? श्योर। ठीक है, ओके। अब देखिए सर मैं आपको एक सिंपल सवाल पूछता हूँ कि सर इस इंडिया में, ये जो देश है हमारा सर, इस देश में ज़्यादातर लोग गरीब है या अमीर है सर? गरीब है सर। मतलब 90-95% लोग क्या है सर? गरीब। गरीब है। 5% लोग अमीर अमीर है, है। सही बात है ना? जी। तो सर अमीर आदमी गरीब बनना चाहता है क्या? कभी नहीं। नहीं बनना चाहता, श्योर है ना आप एकदम? गरीब आदमी गरीब आदमी अमीर बनना चाहता अमीर बनना चाहता है, मतलब अमीर आदमी गरीब नहीं बनना चाहता, लेकिन गरीब आदमी अमीर बनना चाहता है। तो ये जो 95% लोग गरीब है सर, ये अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन ये अमीर बनते क्यों नहीं है सर? तो वो लोग का आदत होगा, आदत से मजबूर होगा वो लोग। सर एक सिंपल बात है, हिम्मत चाहिए सर। ये जो गरीबी है ना सर, ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है सर। इसको हराने की हिम्मत चाहिए सर। जिसके अंदर हिम्मत होती है ना, वही हरा पाता है सर। गरीब आदमी अमीर तभी बन सकता है जब वो एक डिसीजन लेता है, कि हिम्मत होनी चाहिए सर उसके अंदर। मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ सर, जैसे आपने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है सर। तो सर लाइफ में ऐसी कई घटनाएं घटी होगी जब आपने पैसों की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा। कोई चीज़ लेनी है लेकिन नहीं लिया क्योंकि पैसे नहीं है, ऐसा हुआ होगा? जी जी, बहुत बार हो चुका जैसे आज आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं कि सर करना तो है, पैसा नहीं है तो कैसे करेंगे, ठीक है ना? कॉम्प्रोमाइज तो किया है। लेकिन सर क्या ज़िंदगी में ऐसी कोई घटना घटी है कि जब पैसों की ज़रूरत थी, पैसा नहीं था, लेकिन आपने जैसे तैसे करके अरेंज किया? ऐसी कोई घटना घटी है लाइफ जी, में? मेरे लाइफ में ऐसा घटना घटी है। अच्छा। कुछ मेडिकल इशू हुआ था मेरे फैमिली में, तब मुझे पैसा का जरूरत 35-40 हज़ार रुपये का जरूरत था, तो बहुत ही अर्जेंट था, तो मैंने रातों रात अरेंज किया मैंने। अच्छा, तो बहुत सारे लोगों से मांगा, क्योंकि पैसा ऐसा चीज़ हर कोई देता तो है। सही बात, बिल्कुल सही बात। तो जाके मांगा, मिला नहीं है, तब मैंने टुकड़ों में मैंने अरेंज किया, किसी से 5,000 10,000 करके अरेंज किया, लेकिन अरेंज तो कर लिया क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत था। ओके, मतलब आदमी एक ही है सुदीप दास। जी जी जिंदगी में घटनाएं घटी कि पैसों की जरूरत पड़ी, जी जी। एक घटना में आप कॉम्प्रोमाइज़ कर दिए और एक में नहीं किया, तो क्या फ़र्क है सब दोनों में? पहले जहाँ जहाँ आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया शायद वो इंपॉर्टेंट नहीं होगा सर। जी। जैसे कुछ शूज़ खरीदना था, पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं चलेगा। कपड़े खरीदने थे, पैसा नहीं तो कोई बात नहीं चलेगा। घूमने जाना था, पैसा नहीं, कोई बात नहीं चलेगा। लेकिन जब आपके फादर बीमार हुए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था सर, उसके लिए आपने पैसा अरेंज किया। सर आपको इस बिज़नेस को ज्वाइन करने के लिए पैसा अरेंज नहीं करना है सर, आपको इस प्रोडक्ट को लेने के लिए पैसा अरेंज नहीं करना है सर, आपको ये आपकी जो सिचुएशन है ना सर कि पैसा नहीं है, इस पूरी सिचुएशन को बदलने के लिए पैसा अरेंज करना है सर। सर आप जैसे बोलते हो कि पैसा नहीं है, आप बोलते हैं ना सर, क्या आप ज़िंदगी भर यही बोलना चाहते हो सर? जी जी। नहीं, मैं आपको एक सिंपल प्रैक्टिकल कराना चाहता हूँ। मान लीजिए सर मैं कोई बॉस नहीं हूँ, मैं आपका भाई हूँ सर, इस हिसाब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है सर? आप एक बार बोलिए कि मेरे पास पैसा नहीं है। मेरे पास पैसा नहीं है। आपको कैसी फीलिंग आ रही सर, अच्छी की बुरी? बहुत बुरी सर। सर आप एक बार बोलिए कि मेरे पास 50 लाख रुपये है। 50 लाख रुपए तो सोचना भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सर। सर सोचना नहीं है, बोलना है सर। खाली एक बार बोलिए तो सही, खाली खाली बोलिए सर। तो बोलने में भी हिम्मत नहीं आ रहा है सर। अरे ठीक कोई है, बात चलिए नहीं, बोल देते हैं। हाँ। 50 लाख रुपए मेरे पास है। सर अब एक बार और बोलिए सर।
मेरे पास 50 लाख रुपया है। आप ऐसे बोलिए जैसे सच में आपके पास 50 लाख है। 50 लाख रुपया है मेरे पास। आप कैसी फीलिंग आ रही है सर? बहुत बढ़िया सर। तो सर ये फीलिंग क्या आप ज़िंदगी भर फील करना चाहते हो? जरूर जरूर। तो क्या ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है सर कि आप और आपका परिवार फाइनेंशियल प्रॉब्लम में से निकल जाए? बहुत इंपॉर्टेंट है तो सर। सर मुझे इतना पता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, तो आप पैसा अरेंज कर ही लेंगे सर, क्योंकि यहाँ पे सर 30 लाख 40 लाख रुपया नहीं लगाना है, कोई स्कीम नहीं है सर। 3-4 हज़ार का प्रोडक्ट लेके इस बिज़नेस को हम शुरू कर सकते हैं सर। मैं आपको लास्ट में एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर ये जो आपने मुझे शुरुआत में बताया ना कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मेरी ज़िंदगी बदलना चाहता हूँ, और डेफिनेटली सर अगर आपकी इनकम 2-3 लाख भी हो जाएगी तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, और सिर्फ आपकी नहीं बदलेगी, आपके पूरे परिवार की बदलेगी। तो अगर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप पैसा अरेंज कर लीजिए सर, नहीं है तो फिर इसको कॉम्प्रोमाइज़ कर दीजिए। क्या करेंगे बताइए? ये अरेंज कर लूँगा सर मैं। पक्का? पक्का। 100%? 100%। चलिए बहुत बढ़िया। ओके, थैंक यू सर। ओके सर।